तो मेरी प्यारी बिटिया, खूब अच्छे से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे, खूब बढ़िया सा केक वेक काटेंगे, खूब बढ़िया एंजॉय करेंगे, डीजे लगवाऊंगी, डीजे खूब बड़ा सा वो सजवाऊंगी ग्राउंड अपना, खूब अच्छी सी पार्टी दूंगी। मेरी प्यारी बिटिया का जन्मदिन जो है। अरे बहू कहाँ रह गई, जल्दी जल्दी चलना, केक तेरे ही पास है, केक को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर केक को जरा सा भी कुछ खरोच भी आई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बहू जल्दी जल्दी। अच्छा बेटा ठीक है। अरे जी मम्मी जी, कुछ नहीं होगा केक को, मैं मर जाऊं पर इसका केक को कुछ नहीं होना चाहिए, केक को खरोच नहीं आएगी। मैं मर जाऊं तो चलेगा पर केक जिंदा रहना चाहिए। सिर्फ जुबान ही चलाती है अपनी, कभी अपनी टांगे भी चला लिया कर। इतना भारी भी नहीं है कि लेकर चल नहीं पा रही है, उससे ज्यादा भारी भरकम तो अपना है। अपना ही शरीर उठाकर चल ले रही है तो उतना सा केक भी तो लेकर चल ही सकती है। कोई बात नहीं, लाओ भाभी आप मुझे दे दो, मैं ले लेती हूँ केक, आप चलो आराम से। अरे नहीं, तेरा जन्मदिन है तो क्यों केक उठाकर लेकर चलेगी, यही केक लेकर चलेगी। अरे और कुछ तो पकड़ा नहीं है इसने, केक भी उठाकर नहीं चला जा रहा है इससे। अभी अपने बच्चों का जन्मदिन होता तब तो कूदती कूदती केक लेकर आती है, एक साथ दो दो ले आती है, और आज एक केक लेकर नहीं चल पा रही है। हाँ हाँ माँ जी चल रही हूँ, मैं कोई इनकार थोड़ी कर रही हूँ, मैंने तो उठा ही रखा है सर पर, चल ही रही हूँ। जो आप कहेंगी वो तो मानना ही पड़ेगा मुझे, मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ। चलिए ननद रानी आप ऐसे ही चलिए, मैं उठाकर लेकर चलती हूँ केक। केक को खरोच नहीं आनी चाहिए, और आपके हाथों पर केक का वजन डाल दूंगी तो आपसे ज्यादा चिंता माँ जी को हो जाएगी। चलिए मैं लेकर चल रही हूँ। बुढ़िया नहीं तो हर दिन मेरी नरक करके रखी है ये बुढ़िया, दोपहर में ले आई मुझको केक उठवाने। हाँ नहीं तो अरे अपना ही जाकर ले आती, पर इतना अगर कम भार का केक है तो अपना ही उठा ले चलती ना, मुझे क्यों बुलाया। पर नहीं, ये बुढ़िया मुझसे बिना काम लिए इसका कोई काम चल जाए भला। अरे भाभी रुक जाओ, आराम आराम से चलो, मैं आ रही हूँ ना। बहू आराम आराम से जा, अगर केक गिरा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अच्छे से समझ लेना। तू बहुत पैसे लगाकर ये केक खरीदा है, फिर जान लेना। क्या माँ, क्या आप भी भाभी को इतना परेशान क्यों करती हैं आप। बेचारी लेकर जा तो रही थी केक, चल रही थी हमारे साथ, हम लोगों के साथ बातें सुनती हुई चल रही थी आराम से। क्या करने आपने उनको जल्दी जल्दी करने को बोल दिया। देखिए ना कितनी हड़बड़ाती हुई भागती हुई लेकर केक जा रही हैं। माँ आप भी ना, और मुझे उनका केक लेने भी नहीं दिया। केक तो मेरे जन्मदिन का ही है ना, थोड़ी देर मैं लेकर चल लेती तो क्या हो जाता, थोड़ा सा भार मैं ही उठा लेती, कुछ देर मैं ही ले लेती, क्या हो जाता। पूरा रास्ते से भाभी ही केक सर पर उठाकर लेकर चलती हुई आ रही हैं। अरे बिटिया तो उसकी चिंता मत कर, पूरे गांव जमाने का भार उसके सर पर है, उसको लेकर चल ले रही है ना तो ये भी सब लेकर चल लेगी। इतना केक का भार वो लेकर चल सकती है, तो परेशान मत हो, चल। बुढ़िया छुड़िया नहीं तो 350 मुझसे कितना काम लिया इस बुढ़िया ने। बस ये बुढ़िया ना भगवान करते कि स्वर्ग सिधार जाती तो मेरा काम आसान हो जाता, कि आज अपनी बेटी का जन्मदिन मनाकर पूरा दिन इसने काम लिया मुझसे, पूरा दिन बैठने को नहीं मिला मुझे। ला 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 ला, हेलो हेलो, कहाँ उधर कहाँ खड़ी हो, यहाँ आओ। क्या करने आऊँ मैं, मुझे आराम करने का अधिकार थोड़े है। पूरा दिन तो आपकी माँ मुझसे काम लेती रहती हैं। आज उन्होंने बच्ची का जन्मदिन मनवाया था, पूरा दिन मुझे नौकरानियों की तरह काम पर लगा कर रखा, एक भी सेकंड को बैठने नहीं दिया। तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। अरे तो बच्ची का जन्मदिन था तो तुमने भी तो खूब एंजॉय किया, खूब कूद कूद कर डांस कर रही थी, थकोगी नहीं तो और क्या होगा। आओ बैठ जाओ, आओ लेट जाओ, आराम कर लो। थोड़ा आराम कर लोगी तो तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। मैं भी सोने जा रहा हूँ। इस आदमी की जिंदगी मेरा दो ही काम है, एक खाना दूसरा सोना, बस और कुछ नहीं करना है इसको। बड़ा आया है बताने, तुमने भी तो डांस किया, तो डांस ना करती तो क्या वहाँ पर माता मनाने देती इनकी अम्मा मुझे। बहू कल मेरी बच्ची का जन्मदिन कितने अच्छे से मन गया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अब आज एक काम कर, शाही पनीर बना ले और साथ में पूरी बना ले। हाँ मैं तो चाहती हूँ मेरी बच्ची का जन्मदिन लगभग 1 हफ्ते तक मनता रहे, इतनी प्यारी बिटिया है मेरी। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, घर में सेफ से लगे हैं, आप एक के बाद एक डिशेस का ऑर्डर देती रहिएगा, मैं पका पका कर आपको देती रहूंगी। अरे भाभी ठीक है कोई बात नहीं, जो रेगुलर खाना बनता है वही बनने दीजिए। माँ आप भी ना, क्या करने आप भाभी को परेशान कर रही हैं, वैसे भी आप जान रही हैं काम करने वाली अकेली भाभी ही तो है। अरे तो अपने घर में सब काम करते हैं, काम कर रही है तो क्या है, कोई एहसान कर रही है, कोई खास दिन है तो क्या ये अच्छे से खाना बना नहीं सकती। कल तो सारा खाना हलवाइयों से ही बनवाया था, आज ही तो इससे बोला है, और हम लोग कितने सदस्य हैं ही घर में, हमारे लोगों के लिए ही तो बनाना है, उतना भी कैसे नहीं हो रहा है। नहीं नहीं माँ जी मुझसे सब कुछ हो रहा है, जा रही हूँ मैं बनाने। अरे भाभी सुनो तो, अरे भाभी रुको तो, रहने दो भाभी, कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा जाने दे, दिन रात घर में बैठी इधर उधर कमर तोड़ती रहती है, इससे अच्छा है घर का ही कोई काम कर ले, जाने दे। अरे बेटा रोहित तुम सामान रखने आए थे क्या दुकान से, सारा सामान रख दिया तुमने अंदर। हाँ माँ जी, मैंने सारा सामान दुकान से जो आना था सब ले आकर अंदर रख दिया है। हेलो रोहित, आज हमारे घर में मेरे जन्मदिन की पार्टी है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस पार्टी में आओ, हम सबको बुला रहे हैं। हाँ बेटा रोहित तुम भी आना,
अरे हमारे दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी हो तो क्या हुआ, हम सबको बुला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। और अपने साथ के और काम करने वालों को भी बोल देना कि मालिक के घर में आज पूजा है और बच्ची का जन्मदिन है, तो उसके लिए सबको यहाँ आना है, ठीक है? जी जी माँ जी। चलो ना माँ, हमें अभी और भी तैयारी करनी है। माँ, मैंने कम से कम 5 ड्रेसेस निकाल कर रखी हैं, उसमें से बताना कौन सी वाली पहनूं रात के लिए, कौन सी वाली पहनूं दिन के लिए। ठीक है बेटा, चल। छोटी मालकिन कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी। पर मैं क्यों सोच रहा हूँ इनके बारे में? कहाँ मेरी औकात, कहाँ ये मालिक की बहन और मैं उनकी दुकान में काम करने वाला एक छोटा सा कर्मचारी। मेरी क्या ही औकात की मैं इनके बारे में सोच सकूं। लेकिन जब भी इनको देखता हूं ना, पता नहीं क्यों मन में बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। काश ये नहीं, मुझे कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मालकिन है ये मेरी, एक तरह से मालिक की बहन मालकिन ही तो हुई। चलो सबको खबर कर देता हूँ, आज छोटी मालकिन का जन्मदिन है, सब चले आए, आकर यहाँ पर पार्टी में एंजॉय करें। इंसान को जितनी औकात हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। मैं अब हमेशा ये चीज याद रखूंगा, कभी अपने मन को भटकने नहीं दूंगा। 1 साल बाद। ये बाथरूम साफ किया है तुमने? हाँ, ये बाथरूम साफ किया है? इतनी गंदगी कैसे है इसमें? हाँ, ये सफाई कर रही हो तुम? एक बात अच्छे से समझ लो, अब तुम्हारी अम्मा नहीं बैठी है यहाँ, जो तुम कहोगी वही होगा इस घर में। तुम्हारी माँ को मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं, अब इस घर में काम करने की आदत डाल लो अपनी। ये फूट फूट कर रोने से, आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, समझी तुम? भाभी, भाभी प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, भाभी बहुत दर्द हो रहा है। भाभी मैंने सफाई की थी भाभी, पता नहीं कहाँ से ये गंदगी आ गई, माफ कर दीजिए भाभी, अभी सब साफ कर दूंगी। प्लीज भाभी मेरे बाल छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है भाभी। एक बात अच्छे से समझ ले, अब की अगर मेरे किसी भी काम में तूने काम चोरी दिखाई ना, तेरे सारे सर के बाल नोच कर ना तेरे हाथों में रख दूंगी मैं। हाँ नहीं तो तुम्हारी अम्मा के जमाने में ना तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे बहुत सताया है, अब मैं किसी का कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। यही सब कर्म फल था, तुम्हारी अम्मा समय से पहले ही दुनिया छोड़कर चलता बनी, और अब तुम संभल जाओ, समझी? अब तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं है, मेरे हिसाब से चलती रहोगी तो ठीक ठाक इस घर में पड़ी रहोगी, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना तुम। जी जी भाभी। वो मैं तुमसे जरा ये पूछने आया था कि मेरा वो काला वाला जूता कहाँ पर रखा हुआ है? हाँ, बस यही एक काम तेरा किया है मुझे, सबके जूते रखो उठाओ, अपनी इसी बहन से पूछ लो और पॉलिश भी करवा लेना। जा रही हूँ मैं अपना, मुझे पार्लर जाना है, हटो मेरे सामने से। अरे ठीक है मेरी जान, काहे गुस्सा हो रही हो? जाओ आराम से जाओ, पार्लर जाओ, पैसे वैसे कम पड़े तो बताना, मैं ऑनलाइन भेज दूंगा, ठीक है? जाओ आराम से जाओ और आराम करो, ठीक है? जाओ पार्लर जाओ, शॉपिंग पर जाओ, जाओ, गुस्सा मत किया करो यार। आए बड़े। भैया भैया। देखो बहन, तुम प्लीज मुझसे कुछ कहना मत, तुम जानती हो ना तुम्हारी भाभी को गुस्सा जल्दी आता है, तो तुम्हें उस हिसाब से सारे काम कर लेने चाहिए ना। क्यों गुस्सा दिलाती क्यों हो अपनी भाभी को? मत गुस्सा दिलाया करो ना, कर लिया करो काम तो उसे गुस्सा नहीं आएगा, उसे नाराज मत किया करो, यही तो मैं भी तुमसे कहता हूँ, समझती नहीं हो। छोड़ो खैर, जैसे वो कहा करे ना काम, उसके कहने से पहले ही कर लिया करो। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा भी तो घर परिवार है। तुम क्या चाहती हो कि मेरे दोनों बच्चे अनाथों की तरह पले? अपनी बीवी को घर से निकाल दूंगा तो फिर कैसे पलेंगे मेरे बच्चे? मैं अपना घर नहीं तोड़ सकता ना बहन, तुम्हें समझनी होगी ये बात। तुम अपनी भाभी के कहे अनुसार ही चलो। वैसे भी अब तुम्हारी और मेरी माँ तो है नहीं इस दुनिया में, तो जो वो कहेगी वही तो हमें करना चाहिए, है कि नहीं? इस घर की औरत है वो, उसे पता है कि क्या हमारे लिए सही है, उसके कहे अनुसार ही चला करो। काम ही मत करो मार खाने वाला, तो वो मारेगी क्यों? मेरा ही नसीब खराब था, वरना माँ की कोरोना में मौत न हुई होती और आज मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। भाभी मेरे ऊपर इतना अत्याचार करती हैं और भैया उनको कभी कुछ नहीं बोलते। मेरी ही जिंदगी बर्बाद हो गई। काश मेरी माँ जिंदा होती तो ये सब कुछ मेरे साथ ना हो रहा होता। अरे यार, वो तुमसे एक बात करनी थी। क्या है ना कि आज दुकान पर जो मोहल्ले वाले लोग आते हैं वो कह रहे थे कि बहन का कॉलेज छूटे हुए भी 1 साल हो गया, तुमने तो उसको और पूरी पढ़ाई भी नहीं करने दी, उसका कॉलेज भी छुड़वा दिया तुमने। लोग कह रहे थे उसकी पढ़ाई बंद करवा दी है, कॉलेज छुड़वा दिया है, फिर घर में 1 साल से क्यों बैठी है? अब उसकी माँ तो रही नहीं, अब उसकी शादी करवा दीजिए।
लोग आकर ऐसे कह रहे थे, जो मोहल्ले के लोग हैं। अब मैं किसको किसको क्या जवाब देता फिरूं, तो मैं सोच रहा था कि हाँ हाँ, क्या सोच रहे थे? अपनी बहन का भला सोच रहे थे कि बहन की शादी करा दूं, खूब धूमधाम से उसे उसके ससुराल विदा कर दूं। उसके पास इस घर में काम करने के लिए मैं तो हूँ ना। समझ रही हूँ मैं तुम्हारा सब। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इसी घर में रहे, घर के काम संभाले। मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। अरे वैसे देखो, मैं तुम्हारी किसी बात का विरोध नहीं करता। जो तुम कहो सब सही है, पर जरा सोचो तो मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे और सबको हम क्या जवाब देंगे। ऐसे उसे पूरी जिंदगी तो नहीं रख सकते ना। क्यों नहीं रख सकते? मेरा मन, मैं उसकी भाभी हूँ। उसकी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार मुझे है, या मोहल्ले वाले मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है? मैं नहीं करवाऊंगी उसकी शादी। हाँ, नहीं तो चली जाएगी तो मेरे दोनों बच्चों को कौन संभालेगा? इस घर की देखभाल कौन करेगा? मैं। मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। मेरी सहेलियां हैं, मुझे किटी पार्टीज पे जाना होता है, पार्लर है मेरा, सब वहां पर जाना होता है। मैं क्यों अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए और घर की देखभाल करूँ? हाँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। वो रहेगी तो वही सब काम करेगी। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, बस। सो तो ठीक है, पर तुम्हारी किटी पार्टी में वो आरती आती है ना, उसका हस्बैंड भी आकर मुझसे यही कह रहा था। कल को आरती ने भी अगर तुमसे यही सब कहना शुरू कर दिया तब देखो। मैं बस ये कह रहा था कि अब उसे किसी भी ऐसे अरे गहरे के साथ ही विदा करा देते हैं ना, जाए हमारे घर से। मैं कोई मेड लगा देता हूँ। हमारे पास पैसों की भी तो कोई कमी नहीं है, इतनी बड़ी दुकान चलती है हमारी। हाँ, मेड को पैसे देकर रखने पड़ेंगे। और ये फ्री में काम करती है। 2 रोटी दे दो बस, और चाहिए ही क्या इसे? 1 आध साल में कहीं एक कपड़ा खरीदूंगी, बस उसी में काम चलता रहेगा। मेड महंगी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। किसका फोन आ रहा है? रुको जरा, पहले बात कर लूं। हेलो हेलो। हाँ ललिता, मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ। अरे नहीं यार, कहाँ टाइम ही मिलता है, इतना काम ही रहता है घर में। हाँ, 2 बच्चे संभालना, घर देखना। हाँ यार, जब से माँ जी चली गई हैं तब से तो और भी दिक्कत हो गई है। सब कुछ मेरे ऊपर ही आ पड़ा है। हाँ, मेरी ननद का? हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो। यही माँ जी के मरे हुए 1 साल हो जाए तब उसकी शादी करूंगी किसी से। क्या? किससे? तुम्हारी और कोई अच्छा रिश्ता है? अब देखो यार, मैं एक बात तुम्हें अच्छे से बता दूं, हम ज्यादा दान दहेज नहीं दे पाएंगे, हमारे ज्यादा कुछ है नहीं। क्या? वो लोग पैसे देने को तैयार हैं? अच्छा, पैसे देकर शादी करेंगी? सच सच बता कि कोई बात है क्या? पैसे देकर लड़की से शादी, दहेज देकर शादी कर रहे हैं लड़की से? ऐसे कैसे लोग हैं वो? अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। लड़का चाहे जैसे हो, मेरा फायदा हो रहा है तो मुझे तो बस यही चाहिए ना। ठीक है, तो फोन रख, तो कल के कल ही उन्हें ले आ, मैं मिलवा देती हूँ। हाँ हाँ, ले आना। क्या हुआ? ये अचानक से इतना खुश कैसे हो गई तुम? क्या हुआ? क्या बात हो गई? बहुत खुश नजर आ रही हो। कोई अच्छी खबर आ गई क्या? मेरी सहेली ललिता का फोन था। बहुत ही अच्छी खबर दी है उसने। बहुत ही बढ़िया रिश्ता बताया है उसने तुम्हारी बहन के लिए। तुम्हें पता है, वो लोग दहेज देकर लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। दहेज देकर लड़की से शादी करेंगे? तब तो जरूर उस लड़के में कोई खोट होगा। अरे तुम चुप करो, तुम्हें क्या लेना देना? अरे हमें पैसे मिल रहे हैं ना, वो लड़की चाहे उसका भाग ही जाने। हाँ, नहीं तो जिस भी किस्म का खोट होगा तो वो कौन सी कम खोट की है? अपनी माँ को खा गई है तो क्या अब ऐसे ही उसे बिठा कर रखेंगी घर में? मैं तो कह रही हूँ बस कल की कल ही मैंने लड़के वालों को बुला लिया है। बस कल की कल ही उसकी शादी करके निपटा दूंगी उसे मैं। मैं क्या बोलूं? तुम कुछ मत करो, तुम बस वही करो जो मैं तुम्हें करने को कह रही हूँ। तुम बस अपने कल दुकान के सभी कर्मचारियों को ना बुला लो, और यहाँ बुलाकर उन सबको काम पर लगा दो। थोड़ा बहुत वही जो मैदान है अपना सामने वाला ना, उसी को सजवा कर उसी में लड़की की शादी कराकर उसे विदा कर दो। बस और कुछ करना ही नहीं है। और हमें मिल जाएंगे पैसे टनाटन। अरे पर कल तो तुमने उन्हें सिर्फ देखने ही बुलाया है ना। अरे वो पैसे लेकर आएंगे तो लेकर जाए अपना इस बला को, मैं क्यों इसे रखूंगी? मुझे क्या ही पड़ी है, मुझे तो बस पैसे मिलने चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जो तुम कहो। पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे। ये लो भैया, देख लो, यही लड़की है। अगर पसंद हो तो फिर बात आगे बढ़ाएं। अरे वाह, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद भी है। मैं इससे शादी करने के लिए आप लोगों को 60 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। लड़की तो वाकई में बहुत सुंदर है भाई, क्या कहा जाए। 40 लाख तो मैं भी दे देता इस लड़की से शादी करने के लिए, पर 60 लाख देने की मेरी औकात नहीं है। इसलिए चलिए भाई, बंसल साहब की ही दुल्हन हुई ये।
ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, 60 लाख रुपए बहुत है। वैसे मेरी बहन जितनी सुंदर है ना, कम से कम आपको 70 लाख तो देने ही चाहिए। 70 क्यों, 80 लाख लूंगी मैं। हाँ, अरे भाई आप मेरे नंदोई बनने जा रहे हैं तो क्या आप इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? हाँ नहीं तो इतनी सुंदर ननद है मेरी, 80 लाख रुपए तो मैं लूंगी। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी इस नंदोई बनने वाली बात कहने पर ना मैं 80 लाख देने को तैयार हूँ। मैं अभी 80 लाख का चेक काट कर तुम्हारे हाथों में दे दिए देता हूँ। ये हुई ना बात, तो मैं भी बस अभी अभी आपकी शादी की तैयारी करवा देती हूँ। आज मैं अपनी ननद को विदा कर देती हूँ आपके साथ। भाभी भाभी प्लीज, भाभी आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ? भाभी वो लड़का नहीं है, वो तो बुढ़ा है। 90 साल का बुढ़ा होगा वो। भाभी उसके साथ मेरी शादी मत करवाइए भाभी प्लीज। तो चुप करो, तुम्हें तो सब कुछ अच्छा ही चाहिए रहेगा। अरे 80 लाख रुपए दे रहे हैं तुम्हारे लिए, इतना क्या कम है? तुम जैसे भिखारन के लिए कोई 1 रुपया ना खर्चा करे। जा यहाँ से, जा जाकर जल्दी से तैयार हो जा। नहीं भाभी, भाभी मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं इस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। चुपचाप चली जा यहाँ से और जाकर चुपचाप से शादी के जोड़े में तैयार हो और शादी कर और विदा हो अपने ससुराल। मुझसे बुरा बनना कोई नहीं होगा, समझे? तो यहाँ तेरी माँ अब जिंदा नहीं है तुझे बचाने के लिए, बड़ी आई है। रोहित इसे ले जा और ले जाकर इसे तैयार कर। कह दे वो पार्लर वाली आई है ना, उससे कह दे कि इसे तैयार करे जल्दी से, दुल्हन के जोड़े में तैयार करके जल्द से जल्द इसे शादी के मंडप में पहुंचाओ। चलिए छोटी मालकिन, चलिए चलिए, आप तैयार होइए, चलिए। नहीं भाभी, नहीं नहीं भाभी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लड़की है, अचानक से एक ही दिन में इसकी शादी हो रही है तो परेशान हो रही है, बस। कोई बात नहीं, सुधर जाएगी धीरे धीरे। अब जाना तो उसे आपके घर ही है ना, आपके साथ रहेगी, धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा उसमें। हाँ, बस वो 80 लाख का चेक जरा जल्दी काट दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुनीम जी, मेरी चेकबुक निकालिए तो जरा जल्दी से। इन्हें 80 लाख क्या 85 लाख का चेक काट कर दे दीजिए। लड़की मुझे बहुत पसंद है। क्या ही कहूँ मुनीम जी, लड़की तो वाकई में सुंदर है। देखकर तो मेरा भी मन डोल गया, लेकिन क्या करूं, 40 लाख से ऊपर नहीं है मेरे पास, वरना तो वो मेरी ही दुल्हन बनती। रुपए वालों को ही दुनिया का सब सुख मिलता है मुनीम जी। चलिए मेरी चेकबुक निकालिए, मैं इन्हें 85 लाख रुपए का चेक काट कर दूं। रोहित, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? बस स्टेशन पर? यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? और भैया भाभी को पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ बहुत गलत कर सकते हैं। रोहित जाने दो, मेरे नसीब में जो लिखा है उसे मुझे भोगना ही होगा। छोड़ दो मुझे। जाने दो मुझे, जाती हूँ मैं। उस बुढ़े से शादी करना मेरे नसीब में लिखा है। जब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मेरे भाई को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, तो मेरी जिंदगी जैसे भी जहाँ पीछे शराब पर जाएगी। जाने दो उसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें छोटी मालकिन। जिंदगी भर से देखता हूँ आया हूँ आपको, हमेशा गरीबों की मदद करना, अच्छे अच्छे काम करना। इतने अच्छे दिल की हैं आप, आपके साथ इतना गलत होते हुए मैं नहीं देख सकता, इसीलिए आपको लेकर चल रहा हूँ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। अगर आप वहाँ रहती तो आपकी भाभी आपकी शादी जबरदस्ती उस बुढ़े से करवा देती, और मैं ये होते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए मैं आपको बस स्टेशन लाया हूँ। यहाँ से मैं आपको बड़े शहर की ओर रवाना कर दूंगा और मैं वापस वहाँ चला जाऊंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी कहीं भी। अगर चलना है, भागना है तो तुम भी मेरे साथ भागो, मैं अकेली नहीं भागूंगी। हाँ। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपके साथ, मैं बड़े शहर की ओर आपको रवाना कर दे रहा हूँ। मैं थोड़े बहुत पैसे दे रहा हूँ आपको। मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? तो ठीक है, छोड़ दो मुझे यहीं। मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। जब इस दुनिया में कोई मेरा साथ देगा ही नहीं तो फिर मैं किसी से उम्मीद क्यों ही करूँ? मुझे यहाँ तक लाए ही क्यों थे तुम? छोड़ दो मुझे, जाने दो। अच्छा ठीक है, चलिए। बस ये है ना कि मुझे वहाँ दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मेरे भी आगे पीछे कौन है ही, बल्कि उस शहर में मेरी एक बुआ है, उनके घर पे हम दोनों आराम से रह सकते हैं। पर मैं बुआ के घर पे आपको क्या ही बोलकर रखूंगा, समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे
बेटा, स्वागत है तुम्हारा इस घर में। अरे तुम अपनी दुल्हन को लेकर आ रहे हो, ये बात तुम्हें हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। रुको, मैं तुम्हारे स्वागत की तैयारी करती हूँ। कुछ घर में तुम्हारे स्वागत की तैयारी कराऊं। घर अभी पूरा बिखरा पड़ा है। काश मुझे पहले तुम लोगों ने बताया होता कि तुम दोनों आ रहे हो। मैं बेहद खुश हूँ बेटा। मैं तो कब से सोच रही थी कि तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा भी, पर अब तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा है नहीं जो कान पकड़ कर तुम्हारी शादी करवा सके। मैं तो बुआ हूँ, वो भी दूर रहने वाली, तो कौन ही तुम मेरी बात मानोगे, है ना? नहीं बुआ, जल्दबाजी में हालात ही ऐसे हुए कि जल्दबाजी में ये शादी करनी पड़ी, वरना मैं आपको जरूर बुलाता। बुआ, बस अभी हमारे रहने का। हाँ हाँ, मैं समझ गई, तुम दोनों थक गए होगे। मैं बस जल्दी से तुम्हारे रहने का प्रबंध करके आती हूँ। रुको तुम दोनों यहीं। क्या हमारा ये करना ठीक होगा? हमें झूठा पति पत्नी का नाटक करना पड़ रहा है। क्या ये सही रहेगा? आपकी बुआ को अगर पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। आप मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं करता ही क्या। मैं आपको किस रिश्ते से इस घर में रोकता, कहाँ रखता मैं आपको। तुम दोनों के रहने का प्रबंध हो गया है। चलो, घर तो मेरा ज्यादा बड़ा नहीं है, पर जैसा भी है इसी में तुम लोग आराम से रह लोगे। चलो आओ। ये देखो तुम दोनों का कमरा। क्या बताऊं, घर ज्यादा बड़ा नहीं है मेरा। यही एक खाट है, इस पर तुम दोनों आराम से रह लोगे। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। इधर बगल जो सामने की ओर बना हुआ है ना, उधर हम लोग रहते हैं। तो तुम लोगों को कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज दे सकते हो। हूँ तो मैं तुम्हारी बुआ ही ना। बुआ भी माँ जैसी ही होती है बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुआ जी। मैं बता नहीं सकता आज आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी। मैं बस कल से ही अपने लिए कोई अच्छा काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं तुम्हारी बीवी का ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। तुम दोनों के लिए यहाँ इधर बगल में खिचड़ी बना रही थी, वो खिचड़ी गर्म होने के लिए रखती है। गर्म हो जाए तो तुम दोनों खा लेना, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ। खाट तो एक ही है मालकिन, आप उस पर सो जाइए, मैं जमीन में सो जाता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारी बुआ का घर है, तुम ऊपर सो जाओ, मैं जमीन में सो जाती हूँ। नहीं मालकिन, आपको जमीन में अगर सोता हुआ देखूंगा ना तो मुझे खाट पर भी नींद नहीं आएगी। इसलिए हम दोनों सो सकें इसके लिए जरूरी है आप खाट पर सो जाइएगा, मैं नीचे सो जाता हूँ। तब तक मैं तुम नहीं, मैं गरम गरम खिचड़ी निकाल देती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो। बेटा तुम तो किसी अच्छे घर परिवार से लगती हो, बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समझदार भी हो तुम। हाँ बुआ जी, पर आपने मुझे जो जो काम सिखाया ना, ये गाय का दूध निकालना और ये घर लिपना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपके घर में बहुत अच्छा लगता है बुआ जी। तुम बहुत ही अच्छी हो बेटा, तभी तो मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है। हाँ, अब तो उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई है। अब आज शाम को वो आ जाए तो कह दो कि तुम्हें कहीं घुमा लाए। गांव में बाजार भी बहुत अच्छे लगते हैं। तुम एक बार गांव का बाजार देखोगी ना, शहर का बाजार भी भूल जाओगी तुम। क्या बातें हो रही हैं भाई, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? हाँ यही कि आज महीने की पहली तारीख है, आपको अच्छी खासी सैलरी मिली होगी, तो आपकी सैलरी को हम कहाँ कहाँ उड़ाएं, बस इसी की प्लानिंग हो रही है। हम सास बहू इसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। बेटा तुम दोनों लोग बातें करो, तब तक मैं जरा कुछ काम देख लेती हूँ। तुम्हारी बुआ जी बहुत अच्छी हैं, उनके साथ रहकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। आपको खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। बुआ जी वाकई में बहुत अच्छी हैं। हाँ, मैं कभी गांव में नहीं रही, जब से जन्म हुआ है मेरा मैं शहर में ही रही हूँ। पर तुम्हारे घर, तुम्हारी बुआ जी के घर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी बुआ जी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती हैं, बहुत अच्छे से पेश आती हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश रहती हूँ। बस एक ही बात का अफसोस है कि अगर उन्हें हमारे बारे में, हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा? तब तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी ना, उन्हें बहुत दुख होगा ना, हमने उनके साथ धोखा किया। क्या करें, मजबूरी है हमारी। उस समय हमारे हालात ही ऐसे थे, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बुआ जी के घर के अलावा हम कहीं भी सेफ नहीं थे। सेफ तो तुम लोग यहाँ भी नहीं हो। तुमने क्या सोचा था, मेरे 80 लाख का चूना लगा दोगे तुम? मुझे 80 लाख का धोखा देकर अब इस लड़की को भगा कर लेकर यहाँ चले आओगे और मुझे कानो कान कुछ खबर नहीं होगी। और तू करमजली नास पीटी, तुझे शर्म नहीं आई? अपने भाई के घर से इस तरह से भागते हुए एक गैर मर्द के साथ भाग कर चली आई उसके घर। इसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। एक बार लेकर चलिए तो इसे घर, अच्छे से सुताई ना की इसकी, तब इसको बताइएगा आप। नहीं भैया, मैं घर नहीं जाऊंगी, वहाँ मेरा कोई नहीं है, वो घर मेरा नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। आप लोग छोड़ दीजिए अंजलि को, छोड़ दीजिए, अंजलि कहीं नहीं जाएगी। अरे ओ शहरी बाबू और उसकी शहरी मोटी बीवी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मेरे घर में आकर तुम लोग मेरे घर में घुसकर मेरी बहू का हाथ पकड़ रहे हो। ओ, छोड़ मेरी बहू
धोखे से मेरी ननद को भगाकर यहाँ ले आया है। इसे क्या लगता है, क्या मैं इसे ऐसे ही यहाँ रहने दूंगी? मैं अपनी ननद को लेकर जा रही हूँ यहाँ से, और अगर तुम लोगों ने जरा सा भी चूचपड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी यहीं पर पुलिस बुलाऊंगी, तब समझ में आ जाएगा तुम लोगों के। बुआ हम क्या करते, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। बुआ प्लीज आप हमारी मदद करिए। बुआ चुप हो जा बेटा, मैं हूँ यहाँ पर, देखती हूँ मेरी बहू को मेरे ही घर से लेकर कौन जाता है। हाँ आई बड़ी, तुम हो की शहर की पढ़ी लिखी अपने शहर में, पर मुझे तो तुम गाँव की गंवारी नहीं लगती हो। बड़ी आई हो, शहर में पढ़ लिख कर इतना भी ज्ञान नहीं आया तुम्हें? दो लोग जब बालिग हैं तो वो एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, ये चीज समझ में नहीं आई तुम्हें? कानून सिखा रही हो मुझे? बुलाओ पुलिस को। पुलिस क्या, मैं खुद बुलाती हूँ पुलिस को, और पुलिस ही क्यों पूरा गांव बुलाती हूँ। यहीं आकर जब यहाँ के गांव वाले ना तुम दोनों की जूते से सुताई करेंगे ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। बड़ी आई है, मेरे ही घर से मेरी बहू को घसीट कर ले जाएंगी बाहर। को तुम लोग, अभी बुलाती हूँ मैं गाँव वालों को, पुलिस को भी बुलाती हूँ, सबको बुलाती हूँ मैं। अरे ओ गाँव वालों, देखो जरा, मेरी बहू को किडनैप करके ले जा रहे हैं। अरे औरत क्या कर रही है, ये पागल हो गई है क्या? अरे जी चलिए यहाँ से, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है, इसका दिमाग खराब हो गया है। कहाँ जा रही हो, रुकी रहो जरा। अभी पूरे गांव वाले आकर तुम्हें समझाते हैं कि दो बालिग लोग अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो शादी मान्य होती है कि नहीं। अभी सब मिलकर तुम्हें सिखाते हैं। मेरे घर में अगर रिश्तेदार बनकर आई होती ना, मेरी बहू के मैके से आई होती, मैं तुम्हारा स्वागत करती, पर तुम लोग रिश्तेदार कहलाने के लायक ही नहीं हो। रुक जाओ जरा, अभी गाँव वालों को बुलाती हूँ मैं। अरे जी चलिए यहाँ से, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है। मुझे तो लगा था इस औरत को कानून का कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, पर ये यहाँ से चलिए जी, यहाँ के लोग बड़े चालाक हैं। चलिए यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो अगर इसने पुलिस बुला ली तो उल्टा हम ही फंस जाएं। चलिए यहाँ से। भागती कहाँ हो, अपनी ननद को लेकर नहीं जाओगी? जाओ जाओ, रुक जाओ। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे पूरा सच नहीं बताया। हमारी बहुत बड़ी गलती है बुआ जी, हमने बेकार में आपको भी खतरे में डाल दिया। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुआ जी इन्होंने जो भी किया ना, मुझे बचाने के लिए झूठ बोला, आप माफ कर दीजिए इन्हें, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हम और कहाँ जाते, हमारे पास कोई और ठिकाना नहीं था बुआ जी, इसलिए हमें ये झूठी शादी का दिखावा करना पड़ा। मेरे भैया भाभी बहुत बुरे हैं। मेरी माँ के मरने के बाद मेरी भाभी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी और जबरदस्ती मुझे घर के कामों में लगा दिया, नौकरानी बना लिया मुझे। उसके बाद 80 लाख रुपए लेकर मेरी शादी एक बुढ़े आदमी से करवा रही थी। ये बहुत भले इंसान है, इन्होंने मुझे वहाँ से भगा लिया, पर हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए इन्होंने आपसे झूठ बोला बुआ जी। बुआ जी आपको ये बहुत मानते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई बुआ जी, मुझे आपको पहले ही सच बता देना चाहिए था। हाँ बुआ जी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए मुझे, ये सारा किया धरा मेरा ही है, मुझे आपको सच बता देना चाहिए था। अरे तुम दोनों मेरे बच्चे हो, अगर तुम मुझे सच बता देते तब पर भी मैं तुम लोगों की मदद ही करती। छोड़ो, वो लोग तुम्हें यहाँ से कभी नहीं ले जा पाएंगे बेटा, चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम्हें एक खरोच तक नहीं आने दूंगी मैं। हाँ नहीं तो इस गांव में सब मुझे जानते हैं, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बेफिक्र होकर रहो यहाँ पर। और अगर इन लोगों ने ज्यादा परेशान किया ना तो पुलिस तक में मेरी पहचान है, वहाँ तक खबर कर दूंगी मैं। तुम्हारे फुफ्फा जानते हैं यहाँ के IPS को, चिंता मत करो तुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुआ जी। और बेटा अब अगर मेरी मानो तो इस नकली शादी को असली शादी में बदल लो। अगर तुम दोनों की इच्छा हो तो मैं यहाँ गांव में तुम लोगों की शादी का आयोजन करवा देती हूँ, उसके बाद फिर तुम्हें कोई शक्ति नहीं अलग कर सकती एक दूसरे से। मैं तो इनसे कब से कह रही हूँ, यही मेरी बात नहीं मानते। सुन लिया आपने, अब तो आपकी बुआ ने भी बोल दिया। मैं तो कब से ये चाहता था, आज भगवान ने मुझे बिना मांगे सब कुछ दे दिया जिंदगी में। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।